हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही गाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही गाने शुरू करते हैं। अरे तुम औरतों का भी कुछ समझ में ही नहीं आता। देवेंद्र काफ़ी देर से घर की घंटी बजा रहा था। नीतू भाग कर आई और उसने गेट खोला। तो देवेंद्र ने कहा, क्या यार नीतू, तुम्हारा हर रोज़ का यही है, कभी तो एक बार बेल बजते ही दरवाज़ा खोल दिया करो। तो नीतू कहती है, अरे गैस पर दूध उबालने रखा हुआ था, बस उबाल आ ही रहा था। अगर मैं पहले आ जाती तो सारा दूध बह जाता। तो देवेंद्र कहता है, अरे तुम्हारा काम ना हुआ कोई किला फतेह करना हो गया, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। पता नहीं पूरा दिन क्या करती रहती हो। कोई तुम्हारा हाल देखे तो सोचे पता नहीं तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार होते हैं। तो नीतू कहती है, अब क्या करूँ, छोटा बच्चा है घर में, जब बड़ा हो जाएगा स्कूल जाने लगेगा तब सब ठीक हो जाएगा। तो देवेंद्र कहता है, हाँ भाई, तुम और तुम्हारे बहाने कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं। चलो अब थक कर आया हूँ, चाय और पकोड़े बना दो। तो नीतू कहती है, जी अभी बना कर लाती हूँ। वह कुछ देर में चाय और पकोड़े बनाकर ले आती है। तो देवेंद्र कहता है, तुम भी बैठो, साथ में चाय पी लो। तो नीतू कहती है, पहले ज़रा मुन्ने को कुछ खिला दूँ, फिर खा लूँगी, अभी छोटा है ना, खाता कम है फैलाता ज़्यादा है। इतने में वह मुन्ने को, जो अभी 2.5 साल का है, उसे खाना खिलाकर आती है। तब तक नीतू की चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती है। वह एक घूंट में चाय पीकर रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। मेड 10 दिन की छुट्टी लेकर गई हुई थी, पर आज 15 दिन हो गए उसे, अभी तक नहीं आई। अब किसी और को रख लो तो सारे में कहती फिरेगी, 2-4 दिन की बात थी, मैं आ तो रही थी। यही सब सोचते सोचते रात का खाना तैयार करके टेबल पर लगाती है। देवेंद्र को खाना परोस मुन्ने को भी खाना खिलाती है। तो इतने में ही देवेंद्र कहता है, अरे यार, क्या तुम भी सब्जी रोटी के पीछे पड़ी रहती हो, कभी कुछ हटकर बना लिया करो। नीतू कुछ नहीं बोलती, मुन्ने को खाना खिलाकर खुद खाना खा लेती है और फिर रसोई समेट कर कमरे में आ जाती है। रात के 10:30 बज चुके हैं। वह मुन्ने को सुलाकर लेटने ही लगती है तो कमर में दर्द की वजह से उसके मुंह से निकल जाती है। तो देवेंद्र पूछता है, क्या हुआ। तो नीतू कहती है, कुछ नहीं जी, बस वो कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो देवेंद्र कहता है, क्या यार, तुम औरतों का 4 रोटी बनाने में ही हालत खराब हो जाती है और हमें देखो पूरा दिन ऑफिस में पसीना बहाते हैं। यह बात कहता तो देवेंद्र हमेशा था, पर आज नीतू को यह बात चुभ गई। अरे वह भी तो पढ़ी लिखी है, नौकरी करती थी, स्कूल टीचर की जॉब करती थी, कोई छोटी जॉब थोड़ी ना थी। पर ज़बरदस्ती उसकी जॉब छुड़वा दी और अब हर रोज़ ताने मारते हैं। अगले दिन मेड काम पर आ जाती है तो नीतू को काफ़ी सहारा हो जाता है। अब उसने भी अपने लिए जॉब देखनी शुरू कर दी थी। जल्दी ही वह इंटरव्यू के लिए गई और उसके पास पहले का एक्सपीरियंस तो था ही, तो जॉब मिल गई और उसी स्कूल के प्ले स्कूल में उसने अपने बेटे का नाम लिखवा दिया। जब देवेंद्र ऑफिस से घर वापस आया तो नीतू ने उन्हें खुशखबरी सुनाई। तो देवेंद्र गुस्सा होने लगे, कहते, क्या जरूरत थी, तुम्हारी सारी जरूरतें तो मैं पूरी कर ही रहा हूँ ना, क्या हासिल होगा यह नौकरी करके। तो नीतू कहती है, आत्मसम्मान, आत्मसंतुष्टि मिलेगी जो कहीं खो गई है। पर कहते हैं ना, इंसान को ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ऊंचे बोल नहीं बोलने चाहिए हैं। देवेंद्र ने मुंबई की एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया था, जहां वह सेलेक्ट हो गया था। अभी तक उसे उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला था और वह जहां अभी काम करता था उसने वहां से रिज़ाइन दे दिया था। उसे यह था कि नौकरी तो मिल ही गई है, अपॉइंटमेंट लेटर भी बस आने ही वाला है, तो उसने वहां से रिज़ाइन कर दिया। पर जॉब रिज़ाइन करने के 2 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया और मुंबई से जो अपॉइंटमेंट लेटर उसका आने वाला था वह कैंसिल हो गया, नहीं आया। अब इतने सब ठीक नहीं होता, बिना नौकरी के रहना उसकी मजबूरी हो गई। नीतू का स्कूल भी बंद हो गया था, पर उसे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस घर से ही देनी थी। मेड भी छुट्टी कर गई। नीतू कोशिश करती कि वह सुबह 5 बजे उठकर सारा काम निपटा ले, ताकि देवेंद्र को कोई परेशानी ना हो। वह नाश्ता बना कर रख देती। अगर देवेंद्र टाइम पर उठ जाते तो उन्हें चाय भी बनाकर दे देती थी। 2-4 दिन तो देवेंद्र का मुंह फुला ही रहता, क्योंकि गर्मा गर्म नाश्ता नहीं मिल पा रहा था। पर जब नीतू की सैलरी अकाउंट में आती थी तो मन में सोचता था, अगर इस समय नीतू नहीं काम कर रही होती तो पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करता। मकान के किस्त, गाड़ी के किस्त, घर के खर्चे और जो गांव में माँ बाबूजी को खर्चा भेजना, जो सेविंग थी वह भी थोड़ी बहुत ही थी। अब देवेंद्र ध्यान देता है कि नीतू घर के सारे कामों को कितना अच्छी तरह से मैनेज कर लेती है। वह तो मैं ही हूँ जो इसको एक एक चीज़ के लिए परेशान करता रहता हूँ। आगे से जैसे यह मेरा साथ दे रही है, मैं भी इसका साथ देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब वह थोड़ा थोड़ा घर के कामों में उसकी हेल्प करवाने लग गया।
अब नीतू को नाश्ते के लिए परेशान नहीं करता था। या तो जल्दी उठकर गर्मा गर्म नाश्ता कर लेता था या फिर बाद में खुद नाश्ता गर्म कर चाय बनाकर पी लेता था। नीतू कपड़े सुखाती थी तो उसकी मदद कर देता था। शाम को सूखे हुए कपड़े उतार कर लाकर तय कर रख देता था ताकि नीतू की थोड़ी मदद हो जाए। जब नीतू ऑनलाइन क्लासेस देती थी और मुन्ना रोने लगता था तो उसे भी संभाल लेता। मुन्ने को खाना खिलाना सब देखने लगा था। एक दूसरे को समझने से यह समय कैसे कट गया पता ही नहीं चला। इतने दिन घर में रहने पर देवेंद्र ने यह भी महसूस किया कि घर को मैनेज करना, वह भी छोटे बच्चे के साथ, आसान नहीं है। अब उसने मुंबई में नौकरी करने का विचार बदल दिया और जहां वह रहते हैं दिल्ली में वही नौकरी देखने लगा। उसे एक नौकरी मिल भी गई। कुछ दिन तो वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा और जब माहौल ठीक होने लगा तो ऑफिस उसने आना जाना शुरू कर दिया। दोनों बहुत ही खुश थे। आज स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी तो नीतू ने देवेंद्र की पसंद के छोले भटूरे बनाए। सब ने खुश होकर खाए। अब देवेंद्र और नीतू का पहला प्यार वापस आने लगा। वह पास में बैठकर जो एक दूसरे को ताने मारते थे उसी जगह प्यार भरी बातें, हंसी मजाक करने लगे। देवेंद्र ने नीतू से कहा कि जब से मुन्ना हुआ है तुम बिजी हो गई और मैं भी कितना किटकिट करने लगा था। यह नहीं समझा कि एक बच्चे की जिम्मेदारी उठानी आसान नहीं है और सिर्फ माँ का ही नहीं, एक पिता का भी फर्ज होता है अपने बच्चे के लिए समय निकालना, उनकी जिम्मेदारियाँ उठाना। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।